Hello, my dear students. I welcome all of you to my channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. अपने लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री 11-12 में कितने ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें 11th में कवर करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन कर लिया था। ओके और हमने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट चैप्टर होता है वो चैप्टर को स्टार्ट किया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड, वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, और ये सब के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म जानने का जरूरत है जो भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल में हमारा प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला चीज है मोल क्या होता है। हमें पता है, हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है मोल क्या होता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है C12, C13, C14, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है वो है हमारा C12। तो C12 वाला जो कार्बन है उसके 12 ग्राम अमाउंट में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है वो होता है 1 मोल। ओके 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम किसका, C12 का। C12 का 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लेंगे, 12 ग्राम लेंगे हम अमाउंट में, तो उसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा वही होगा हमारा 1 मोल। आया समझ में। तो ये जो 1 मोल है उससे हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। ओके क्या बोलते हैं उससे, एवोगाड्रोस नंबर। और ये एवोगाड्रोस नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, Na। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 1 मोल है वो क्या क्वांटिटी है, वो एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। एवोगाड्रोस नंबर जो है उसका वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये इतना बड़ा क्वांटिटी जो है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसको फॉर एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये सब के लिए हम यूज करते हैं। ओके तो समझ में आया मोल क्या है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या हमने बोला है कि जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो हमारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने कार्बन को ही क्यों लिया है। ओके कार्बन को लेने का बहुत ये है, वही कार्बन जो C12 है उसको हमने रेफरेंस माना है मोल के लिए, उसको हमने रेफरेंस माना है एटॉमिक मास के लिए, उसको हमने रेफरेंस माना है मॉलिक्यूलर मास के लिए। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है तो ये मोल कॉन्सेप्ट में जो कार्बन को C12 को हमने रेफरेंस ले रखा है, क्यों ले रखा है, वो इस चीज के लिए ले रखा है कि सबसे पहला है कि वो एबंडेंटली प्रेजेंट है। ओके एबंडेंटली प्रेजेंट है, काफी अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसका जो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एबंडेंटली प्रेजेंट, एबंडेंटली प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इट इज नॉट मोर रिएक्टिव, इट इज नॉट लेस रिएक्टिव। अगर कोई भी एलिमेंट है या सब्सटेंस है अगर ज्यादा रिएक्टिव रहा तो वो ठीक नहीं होगा, उसको हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं। अगर वो लेस रिएक्टिव होगा तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करेंगे तो स्लोली होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको भी हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। इसलिए जो सेकेंड पॉइंट है कि वो क्या है, इट इज neither less reactive nor more reactive। आया समझ में, वो ना ही लेस रिएक्टिव है ना ही मोर रिएक्टिव है। ओके तो ये है सेकेंड रीजन क्यों कि हम कार्बन को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज है क्यों और किस लिए ले रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज को स्टैंडर्ड में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ये चाहिए कि उसका जो नंबर ऑफ आइसोटोप है वो लेस नंबर में रहे। ठीक है क्या चाहिए हमें, लेस नंबर ऑफ
आइसोटोप्स शुड बी प्रेजेंट। लेस नंबर ऑफ आइसोटोप्स मतलब आप ये बोल सकते हो कि कार्बन का तो 3 ठो आइसोटोप है, C12, C13, C14, तो ये लेस आइसोटोप कैसे हुआ? हाँ, C12, C13, C14 तीनों में प्रेजेंट है, तीनों वैरायटी में प्रेजेंट है, तीनों आइसोटोप्स प्रेजेंट है कार्बन का, लेकिन जो C12 है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 98 to 99% प्रेजेंट है। ओके, और C13 उससे काफी कम है, काफी कम, और C14 जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। ये तीनों चीज है जिनके लिए हमने कार्बन के 12 जो है उसको स्टैंडर्ड ले रखा है। किसके लिए? मोल के लिए, एटॉमिक मास के लिए और मॉलिक्यूलर मास के लिए। ओके, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट चीज है कि मोल जो है वो हमें कैसे क्या करने वाले हैं। मोल को ना वो एक बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम अच्छे से समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को के डेप्थ में जानने के लिए हमने क्या किया है ना, मोल कॉन्सेप्ट का जो मोल टर्म है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, फिर है मोल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वेट जो होता है इन टर्म्स ऑफ वेट, नेक्स्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम मोल्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे कैसे हम उसको मास में यूज करते हैं, कैसे हम उसको वॉल्यूम में यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी का मतलब हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ एनी पार्टिकल। हो सकता है नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ चार्ज, किसी का भी नंबर कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम मोल को कैसे यूज करते हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोल जो होता है, ये मोल उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एन हो गया मोल का सिंबल, मोल equal to number of particles present divided by Avogadro's number। ओके, कोई भी एक सैंपल में कितना क्वांटिटी ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वो हम कैसे जानेंगे? मोल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट मतलब इसको हम लेंगे n, स्मॉल n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेंगे no, और एवोगाड्रोस नंबर को लेंगे Na। सो n इक्वल टू no बाय Na, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को ऊपर बेस्ड करके हम सारे जो क्वांटिटीज है इसको निकालेंगे। ओके, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट, तो अभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एटम present in a sample containing 18.066 into 10 to the power 20 atoms of sodium। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गिवन है? सबसे पहले हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या डाटा गिवन है। ओके, फिर देखेंगे कि हमें क्या पूछा है। तो डाटा क्या गिवन है? डाटा गिवन है कि सैंपल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम तो हमें पता है, और इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू NO बाय Na। सो NO क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18.066 इंटू 10 टू द पावर 20। ओके, नंबर ऑफ एटम हो गया, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज इक्वल टू ये क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 बचेगा, 10 टू ये आ गया 3 इंटू 10 टू पावर 20 है, नीचे 10 टू पावर 23 है, यू ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3। तो ये जो n निकला है वो क्या है? मोल्स में हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? मिली मोल्स में पूछा है। हमें पता है मिली जो होता है वो 10 टू द पावर -3 में होता है।
1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम कितना होता है? जैसे हम बोलेंगे 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। उसी तरह 1 मिलीमोल इक्वल टू 10⁻³ मोल। ओके, सो हमें क्वेश्चन मिलीमोल में पूछा है, तो 3 इंटू 10⁻³ मोल क्या होगा, उसको मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 मिलीमोल्स। ओके, आया समझ में कैसा हो रहा है? बहुत ही इजी, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? चलो लिख लो इसको। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 mole of magnesium ion is given as sample. Calculate the quantity of magnesium ion, total number of proton, electron and neutrons, total charge present in the sample. तो हमें क्या करना है, सबसे हम बीट ए जो है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.5। नेक्स्ट क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्वांटिटी हमें पता है, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वही क्वांटिटी है। ओके, जैसे हम क्या करते हैं, n इक्वल टू NO बाय Na करते हैं, यही NO जो है वही होता है हमारा क्वांटिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू n इंटू Na, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। शो क्वांटिटी पूछा है, सो क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन होता है, Mg2+ आयन इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, n इंटू Na। n कितना है, नंबर ऑफ मोल 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। ओके, ये है क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आयन, मतलब इतना नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है इन द 0.5 मोल ऑफ द गिवन सैंपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास आयन क्या प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है Mg+2। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम जो है 1224 होता है। ओके, इसका मतलब मैग्नीशियम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 12, और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है 12, और न्यूट्रॉन है 24 - 12, वो भी है 12। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, Mg के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम एटॉम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, मैग्नीशियम एटॉम के लिए। और अभी हम बात करेंगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। तो हमें पता है, अगर लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं कि अगर एटम से आयन में कन्वर्ट होता है तो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम +2 में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 रहेगा। Mg+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। Mg+2 में कैसे कन्वर्ट होता है, Mg जब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी जाके वो Mg+2 या Mg2+ में कन्वर्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे कितना रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 12 रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया 10। तो ये है हमारा Mg2+ का कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पूछा है गिवन सैंपल में कितना प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन 1 Mg2+ ion, number of proton is equal to, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है 1 Mg2+ आयन में 12,
तो हमारे पास Mg2 प्लस आयन अभी कितना है, हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 3.011 into 10 to the power 23 Mg2 प्लस आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होगा 12 into 3.011 into 10 to the power 23. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 Mg2 प्लस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना निकाले हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 10. सो in 3.011 into 10 to the power 23 numbers of Mg2 plus ion, number of electron कितना होगा 10 into 3.011 into 10 to the power 23. नेक्स्ट फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, सॉरी न्यूट्रॉन पूछा है इन Mg1 Mg2 plus ion, number of न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना है 12. तो हमारे पास कितना नंबर है 3.011 इंटू 10 टू पावर 20 नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 12 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल आएगा. तो ये था हमारा बीट 2. नेक्स्ट है बीट 3. बीट 3 में क्या क्वेश्चन पूछा था, टोटल नंबर ऑफ चार्ज. तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज मतलब Mg2 प्लस, ओके यहाँ पे तो फोटो आएगा, ऊपर लिख लेते हैं Mg2 प्लस. 2 प्लस में कितना चार्ज है, 2 चार्ज है और दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस है, तो सॉरी दोनों पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है. तो एक चार्ज मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. 2 चार्ज मतलब 2 इंटू 1.6 मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ओके, ये क्या है 1 Mg2 प्लस आयन का चार्ज. तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास इसको लिख लेते हैं चार्ज प्रेजेंट इन 1 Mg2 प्लस आयन इज इक्वल टू कितना निकला 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. और हमारे पास कितना चार्ज Mg2 प्लस आयन प्रेजेंट है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 Mg2 प्लस आयन. तो चार्ज कितना प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट रहेगा, वो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19. इसका कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा आंसर होगा. यूनिट क्या है चार्ज, यहाँ पे हम यूनिट क्या लिए हैं कूलम, दिस मच कूलम. ओके, आया समझ में कैसे हुआ, इजी है, तो लिख लो इसे ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, लेकिन थोड़ा आयन जो है वो सिंपल आयन था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है वो हमारा कंपाउंड आयन है. ओके, 0.1 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन इज गिवन एज सैंपल. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेट आयन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज. तो फॉस्फेट आयन का हमें फॉर्मूला पहले चाहिए PO4-3. ठीक है, तो 0.1 मोल प्रेजेंट है, क्वांटिटी कैलकुलेट करना है. सो बीट ए में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेट आयन, क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेट आयन कैसे निकालेंगे, नंबर n इंटू Na. नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है 0.1 और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू
10 to the power 23. That is equal to वैल्यू कितना आएगा 6.022 into 10 to the power 22. ओके, इतना नंबर हमारा प्रेजेंट है। आए समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा लिख लो इससे ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बीट बी में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमारे पास आयन क्या है? फॉस्फेट आयन PO4-3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे फॉस्फोरस का लिखते हैं 1531, मतलब प्रोटॉन कितना है 15, इलेक्ट्रॉन 15, न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 हो गया 16। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 16। सो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 8, 16 माइनस 8, 8। तो PO4 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? PO4 ये हो गया हमारा 15 प्लस फॉस्फोरस के लिए 15, एक ऑक्सीजन के लिए 8, 4 ऑक्सीजन में 8 इंटू 4 32, तो कितना हो गया 48। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के लिए 15 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, 8 इंटू 4 32 प्लस -3 है, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ओके, डायरेक्ट PO4 माइनस लेते हैं, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या हो गया हमारा 15, 32, 3, 50, ये है 47, ये है 50। नेक्स्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या है? न्यूट्रॉन जो है फॉस्फोरस में 16, ऑक्सीजन में 8 इंटू 4 32, दैट इज इक्वल टू 48। तो फॉस्फेट का जो रेडिकल है, एक फॉस्फेट आयन में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पता चल गया। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन in one phosphate ion is equal to कितना है? 1 phosphate ion में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकला हमारा 47, तो ये हो गया 47। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हमारे पास कितना प्रेजेंट है? कितना प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 फॉस्फेट आयन, वो कितना निकलेगा? उसका वैल्यू निकलेगा 47 इंटू क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in one phosphate ion is equal to कितना निकला है 50। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 फॉस्फेट आयन कितना निकलेगा? दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, नेक्स्ट है number of neutrons in one phosphate ion that is equal to कितना निकला है हमारा 48। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फॉस्फेट आयन, वो निकलेगा 48 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 था ना, 10 टू द पावर 22।
ओके, तो कैलकुलेट करने से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये है कैसे हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकाला। नेक्स्ट क्या पूछा था, नेक्स्ट पूछा था टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज जो है हमारे पास फॉस्फेट आयन PO4 3- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो 3 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, 3 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब 3 इंटू एक नेगेटिव चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें जस्ट मैग्नीट्यूड ही हमें लेना है। तो वो आ गया 4.8 इंटू 10⁻19 यूनिट क्या है कूलम। आ रहा है समझ में। सो नंबर ऑफ चार्ज in one phosphate ion is equal to 4.8 into 10 to the power -19 कूलम। तो अभी क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ये जो हमारा आयन से उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ आयन कितना है 6.022 इंटू 10 to the power 22 इंटू चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10 to the power -19 यूनिट है कूलम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसके पास हमें यूनिट क्या लगाना है, यूनिट हमें कूलम लगाना है। ओके, आया समझ में। अगर ये जो दोनों क्वेश्चन हमने किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है ना, तो आप मान लो कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मोल का जो कैलकुलेशन है वो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, Mg3PO4 ओके, तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो 1 molecule of magnesium phosphate contains कितना ऑक्सीजन एटम 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन एटम्स। आ रहा है समझ में। अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट ले रहे हैं तो वहां पे 8 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो हमें कहां से मिलेगा, अगर हम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट लेंगे तो। ओके, सो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम are present in, कहां पे प्रेजेंट है वो, इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट सैंपल। ओके, तो 8 मोल हो गया 1 मोल में, तो 1 और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें प्रेजेंट रहेगा 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है 0.25, तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें प्रेजेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू 0.25। ओके, तो 1/8 इंटू 0.25 मतलब क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से 0.0315, तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10 to the power -2। ओके, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो 8 मोल जो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें प्रेजेंट रहेंगे, इन 3.125 इंटू 10 to the power -2 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ में आएगा, अच्छे से समझ लोगे तो बाकी न्यूमेरिकल जो है वो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस, कितना रहेगा 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस। फर्स्ट थिंग है ये ट्राइएटॉमिक गैस क्या होता है, अगर कोई गैस है जिसके एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में उसके 3 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक गैस, जिसके बारे में हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। जिसका एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ओजोन ले सकते हैं। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमें क्या पूछा है वो नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। तो 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस में सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है वो हम बात कर सकते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 मोल में है 6.023, गिवन है यहाँ पे कि हमें एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 लेना है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 मोल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, कितना निकला 6.023 और ये 10⁻23 और 0.1 मिलके बन जाएगा 10⁻22, ओके। और कभी क्या पूछा है अभी, नंबर ऑफ एटम, वन मॉलिक्यूल में, ट्राइएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना हमने अभी बोला, 3 बोला। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22, दैट इज इक्वल टू ये कितना आएगा 18.069, ओके, इंटू 10⁻22। और हम इसको लिख सकते हैं 1.8069 इंटू 10⁻23। तो 1.8069 इंटू 10⁻23 कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन बी में, ओके। तो ये है हमारा आंसर। आए सबको समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ अजाइड आयन। सबसे पहला चीज हम बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, हमारे जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके। आया समझ में, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करके रहते हैं, ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, थोड़ा बहुत आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हो, ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है अजाइड आयन क्या होता है, N3- आयन जो है वो होता है हमारा अजाइड आयन। तो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन एटम जो है उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5। किसमें नंबर ऑफ किसमें 5 है, एक नाइट्रोजन एटम में 5 है, ओके। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वन अजाइड आयन, इन वन अजाइड आयन हमें कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फर्स्ट तो एक नाइट्रोजन एटम का 5, कितना नाइट्रोजन है N3, 3 नाइट्रोजन एटम, ओके, प्लस माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 1, दैट इज इक्वल टू 16। तो एक अजाइड आयन में हमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 16 है। हमें पूछा क्या है, 0.2 मोल ऑफ अजाइड आयन, तो हमें करना क्या है, सो total number of valence electrons, total number of valence electrons वो कितना निकलेगा, देखो क्या है
0.2 मोल, 0.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, इंटू 1, जो आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16, दैट इज इक्वल टू 16। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो वैल्यू लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर के टॉर्म में ही दिया है, Na के टॉर्म में, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 0.2 कितना होगा 3.2 Na, ओके। तो हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन बी 3.2 Na। ये जो क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ गया सबको, ओके। चलो कल लिख लो इसको। नेक्स्ट, अभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of a substance will क्या होगा। जैसे हमने 1/12 into mass of 1 carbon atom जो है हम ले रहे हैं उसको रिलेटिव मास, ओके। तो वो पूछा है कि 1/12 ना लेके हमें 1/6 लेना है, ओके। 1/12 ना लेके हमें 1/6 लेना है। अगर लेंगे तो इन ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हम 1/12 ले या 1/6 ले, 1/2 ले, 1/4 ले, कुछ भी ले, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो है उसका मास तो चेंज नहीं होने वाला। अगर जो 1 मोल में जो क्वांटिटी है, जो नंबर है वो चेंज होगा तभी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास चेंज होगा। उसमें कितना मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड में, उससे क्या मतलब है, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का जो मास है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, ओके। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें तुम जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इफ एवोगाड्रोस नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मोल इनवर्स, दिस शुड चेंज। मतलब अभी क्वेश्चन देखो, अभी हमने क्या किया है ना, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू चेंज कर दिया है, ओके। एवोगाड्रोस नंबर जो है वही हमारा 1 मोल होता है, पता है। एवोगाड्रोस नंबर जो है वही हमारा 1 मोल होता है। अगर 1 मोल में हमें लेना था 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर लेना था, उसके बदले हमने नंबर को अभी चेंज कर दिया है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 कर दिया है। अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज होगा, मतलब हमारा जो नंबर है वो चेंज होगा, तो क्या होगा, मास भी चेंज हो जाएगा। अगर हम 10 मॉलिक्यूल लेते, जितना मास होता 20 मॉलिक्यूल लेंगे तो मास उतना रहेगा क्या, नहीं, मास तो चेंज हो जाएगा। नंबर चेंज होने से मास भी चेंज हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ है, इससे हमारा क्या होगा, ये सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर जो है मोल का वो चेंज हो गया, ओके। ऐसा सबको समझ में, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा कि मोल